सबसे पहले अगर लैपटॉप का बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करें, ये वाला टेस्ट भी क्या है भाई साहब। तो फाइनली हमारे पास आज आ गया है एसोस एक्सपर्टबुक P1। हमारे व्यूअर्स में से काफी व्यूअर्स का ये डिमांड था कि सर जल्दी से एसोस एक्सपर्टबुक P1 का वीडियो जल्दी से लाइए। वैसे एक्सपर्टबुक का वीडियो तो मैं बनाता ही, बट इतना जल्दी बनाने का प्लान नहीं था। हमारे काफी व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के बेसिस पर इस वीडियो को मैं जल्दी बनाने के लिए प्लान किया। मार्केट में अभी तक जितना भी लैपटॉप सेल हो रहा है इस प्राइस रेंज में एक हाई सेल रेशियो में एसोस एक्सपर्टबुक आता है। कहीं भी आप देखिए ई कॉमर्स जैसे साइट में मैक्सिमम टाइम में ये स्टॉक आउट रहता है और इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट्स भी देखने को मिलेंगे। आज हमारे पास जो वेरिएंट है उसके बारे में डिटेल्स में आपको दिखाएंगे। और नॉर्मली लैपटॉप में देखिए प्रोसेसर, रैम, एसएसडी वगैरह मैक्सिमम उसमें तो फर्क होता ही है, बट इस लैपटॉप में हमें ड्यूरेबिलिटी के मामले में कुछ शॉकिंग रिजल्ट्स मिला है। वैसे एसुस का 9 आउट ऑफ 10 कोई भी लैपटॉप आप देख लीजिए उसमें आपको मिलिट्री ग्रेड 8108 सर्टिफिकेशन देखने को मिलता ही है। इस लैपटॉप में क्या कुछ और ज्यादा देखने को मिलेगा हमें अपने इसके मामले में, वो भी डिटेल्स में समझेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। अगर अभी तक आप अच्छे नहीं थे तो ये वीडियो देखने के बाद आपका मूड तो जरूर अच्छा होने वाला है। अगर मेरे चैनल में आप नए हैं और इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का टेक अनबॉक्सिंग वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, हाइप करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक हाइप हमारे चैनल को ग्रो होने में काफी मदद करता है। तो चलिए जल्दी से लैपटॉप के बॉक्स के ऊपर नजर डालते हुए प्रोडक्ट के ऊपर जल्दी से बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एक नॉर्मल साइज से एक थोड़ा बड़ा बॉक्स देखने को मिल रहा है और यहाँ पे डिफरेंट टाइप का ब्रांडिंग नजर आएगा। एसुस एक्सपर्टबुक मेंशन है यहाँ पे। वैसे एसुस एक्सपर्टबुक जो सीरीज है ये मेनली कॉमर्शियल सीरीज है, मींस बिजनेस के पर्पज में इसको बनाया गया है। तो आगे हम टेस्ट करके आपको सारा कुछ दिखाएंगे कि ये सिर्फ एक बिजनेस पर्पज का लैपटॉप है या फिर इसमें आप थोड़ा बहुत गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग वगैरह एंड अपना डे टू डे लाइफ का काम भी कर सकते हैं। और फाइनल कंक्लूजन में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये लैपटॉप किन किन के लिए सूटेबल है और किन किन के लिए नहीं है। तो वैसे लैपटॉप के पीछे की तरफ अगर देखें, यहाँ पे लैपटॉप का मॉडल नंबर एंड स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगा लैपटॉप के, और एक तरफ भी यहाँ पे वही लैपटॉप का थोड़ा बहुत स्पेक्स देखने को मिल रहा है। और लैपटॉप के नीचे हमें एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 का लेवल देखने को मिलेगा। बॉक्स में से सबसे पहले हमें डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको ना एक स्क्रू और एक थर्मल टेप देखने को मिल रहा है। मीन्स जब आप एडिशनल एसएसडी इसमें इंस्टॉल करेंगे तो उस टाइम में ना आपको एक स्क्रू का रिक्वायरमेंट होता ही है। मेनली ज्यादातर लैपटॉप्स में मैंने देखा था उसमें स्लॉट तो है बट वहाँ पे स्क्रू नहीं देता है, तो उस केस में ना आपको बहुत परेशानी चलना पड़ता है। एक चीज यहाँ तक ये पता चल रहा है कि इंस्ट्रक्शन मैनुअल के थ्रू ही कि यहाँ पे आपको सेकंड एसएसडी स्लॉट मिल रहा है। उसके बाद हमें मिल रहा है कि इंडियन टाइप पावर केबल, और यहाँ पे हमें मिल रहा है एक 65 वॉट का एडेप्टर विथ टाइप सी कनेक्टर एंड विथ फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। एसोस एक्सपर्टबुक P1 सीरीज का लैपटॉप मिस्ट ग्रे कलर के साथ हमें ये वेरिएंट देखने को मिल रहा है। लुक वैसे प्रीवियस एसोस वीवोबुक सीरीज से काफी अलग देखने को मिल रहा है। वैसे ये प्रीवियस जितना भी एसोस वीवोबुक सीरीज के लैपटॉप से काफी डिफरेंट लुक के साथ डिलीवर होता है। और वैसे टच एंड फील के बारे में बताऊं तो ये थोड़ा ऊपर जैसे डस्ट जमा है उसी टाइप का फील हो रहा है। सबसे पहला अट्रैक्शन पॉइंट है इसका जो ब्रांडिंग है एसुस एक्सपर्टबुक। ये कुछ डिफरेंट डिजाइन के साथ ये मॉडल हमें देखने को मिल रहा है। थिन एंड लाइट कैटेगरी में तो लैपटॉप कंपनी मेंशन करता है, और इन हैंड फील जो मुझे हो रहा है ना काफी लाइट वेट ही फील हो रहा है। वैसे ये लैपटॉप आपको 1.6 किलो के वेट के अंदर देखने को मिल रहा है। और लैपटॉप के साथ अगर केबल्स एंड एडेप्टर को भी ऐड कर देते हैं तो 1.9 किलो के अंदर ही देखने को मिल रहा है। वेट के बाद अभी सबसे पहले अगर लैपटॉप का बिल्ड एंड डिजाइन के बारे में बात करें, क्या बोलते हैं वो, डिस्प्ले गया ना, साउंड तो आया, क्रैकिंग जैसा साउंड तो आया था। खोल के ही दिखते हैं। वाह, कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों रियली मैं शौक हूँ, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं था। दोस्तों कंपनी का जो क्लेम है इसको आप 1.8 to 2 मीटर की हाइट से नॉर्मली अगर गिरता है ना कुछ नहीं होता है। वैसे मैं तो कुछ मेजर नहीं किया था, तो मुझे जब इसको हाथ से गिराया ना तो मुझे लगा कि भाई ये तो गया अभी। और एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये डिस्प्ले और इसका बॉडी वगैरह कहीं ना कुछ क्रैक हुआ ही होगा। बट स्ट्रेंज वाली चीज़ है, कहीं पे एक छोटा सा भी स्क्रैच नहीं है और डिस्प्ले और लैपटॉप कंप्लीटली वर्क कर रहा है नॉर्मल जैसा, कोई भी इशू नहीं है कहीं पे भी। नॉर्मल स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन नॉर्मली वर्क कर रहा है और लैपटॉप भी ना अच्छा रिजल्ट दिया है बिल्ड टेस्ट में। एज कंपनीज क्लेम
ये सबसे पहला पॉइंट तो ये पास कर ही जाता है। शायद एसोस का टफ गेमिंग वाला लैपटॉप उतना टफ नहीं होगा जितना ये वाला टफ है। तो मैंने मेनली जितना भी रिव्यू देखा है, नॉर्मली लैपटॉप को वन साइड नीचे से ड्रॉप करके टेस्ट किए हैं। तो चलिए एक और रिस्क लेके देख लेते हैं कि डिस्प्ले साइड से अगर लैपटॉप गिरता है तो बच पाता है या नहीं, क्योंकि ऐसा तो कोई कंडीशन नहीं है कि लैपटॉप आपका ऐसे ही गिरे, है ना। हो सकता है कि ऐसे भी गिर सकता हो। तो चलिए उसको भी टेस्ट करके एक बार देख लेते हैं। लेट्स ड्रॉप एंड चेक, क्या इस साइड से भी ये सर्वाइव कर पाता है या नहीं। रेडी? एक्सपर्ट बुक काम किया है बिल्ड क्वालिटी में। लगा तो जोर से ही है। हाँ, जोर से तो गिरा है। नथिंग कहीं पे भी कॉर्नर्स पे, वैसे कॉर्नर्स पे तो स्क्रैच चेक नहीं करना चाहिए क्योंकि मैंने इसको ऐसे गिराया था। बट जैसे मैं इसको ऐसे ही गिराता हूँ तो वैसा नहीं है कि सीधा ऐसे ही गिरेगा। किसी न किसी साइड पे पहले लोड या फिर प्रेशर पड़ता है तो उस जगह पे वो ऐसे टच होता है। तो इसीलिए मैं चेक करना हूँ कॉर्नर्स में कहीं पे कुछ स्क्रैचेस या डेंट वगैरह तो नहीं है। नहीं, नथिंग कहीं पे भी एक सिंगल डेंट या स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा है। जब भी अभी दिल का धड़कन तेज हो रहा है, फिर भी लैपटॉप को ओपन करके चेक कर लेते हैं भाई डिस्प्ले ठीक है कि नहीं। क्या बोलते हो? सही रहेगा। चलो चेक कर लेते हैं इस बार। रियली दोस्तों, ये लैपटॉप ना अपने सेल्फ डिफेंस के लिए भी यूज कर सकते हो, मुझे लग रहा है। कहीं अगर कोई आपके ऊपर हमला करने आ रहा है ना तो इसको लेके उसको मार भी सकते हो। देख रहे हो, बुलेट प्रूफ। अच्छा हुआ कि एसोस एक्सपर्ट इसको बुलेट प्रूफ नहीं बना दिया। नहीं तो फिर टॉम क्रूज के मूवी में ये लैपटॉप आना चाहिए था। ऐसे लैपटॉप निकाल के ब्लॉक कर देगा, बुलेट सामने कर पाएगा। तो रियली दोस्तों, अगर जेन्युइन फीलिंग्स के बारे में बताऊं ना, ये लैपटॉप काफी टफ है। बिल्ड क्वालिटी में इससे ज्यादा और क्या टेस्ट भी हो सकता है। हमने यहाँ तक नहीं छोड़ा है, इसके ऊपर और भी हमने बहुत सारे टेस्ट किए हैं। जैसे कि हमने इसका लेन पोर्ट से लेन केबल कनेक्ट करके 5 से 10 सेंटीमीटर हाइट से इसको मैंने घुमाया था पूरा, वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझे। और इसके बाद तो मैंने एक एक्सट्रीम टेस्ट ये भी किया, जैसे कंपनी बोलता है कि इसका टॉप लेड के ऊपर ना अप टू 50 किलो का वेटेज झेल सकता है। वैसे नॉर्मल केसेस में क्या होता है ना, वैसे बेड के ऊपर लैपटॉप पड़ा रहता है, उसके ऊपर ब्लैंकेट वगैरह पड़ गया, आप बाहर से आए और आपका ध्यान नहीं, उसके ऊपर जाके लेट गए। नॉर्मली केसेस में इसी तरह का डैमेज ही होता है। बट इस लैपटॉप में ना एज कंपनीज क्लेम 50 किलो तक का वेट झेलने का कैपेसिटी है इसका। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इस लैपटॉप के टॉप लेड के ऊपर पुशअप ट्राई किए हैं। लिटरली हमने पुशअप करके देखा इस लैपटॉप पे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं नजर आया। इस लैपटॉप के बारे में तो आगे बहुत सारा चीज देखने को मिलेगा, बट यहाँ तक हमें ये पता चल गया है कि ये रियली टफ से टफेस्ट लैपटॉप देखने को मिला है मुझे अभी तक का। नॉर्मली इस लैपटॉप के स्क्रीन के तरफ से हमने इसको पकड़ के एक कॉर्नर से हमने इसका ये वाला टेस्ट भी किया है भाई साहब। पेपर ले लो भाई साहब। नया नया लैपटॉप होता है ना तो वैसे 2 हाथ से देते हो, बट थोड़ा लैपटॉप जब पुराना हो जाता है ना तो उसके साथ तो जो ट्रेड करते हो भाई आपको ही पता होगा। पुराना होने के बाद भी ना लैपटॉप को आप नॉर्मली इसी तरह से किसी को शेयर करते हो। ओके, मतलब अपने पाम रेस्ट के तरफ आपका हाथ रहेगा, इस तरह से आप सामने वाले को शेयर करते हो। बट इस लैपटॉप में ना हम इस एंगल से, मतलब डिस्प्ले के तरफ से हमने पकड़ के इसको ऐसे पेयर करके देखा है और रिजल्ट्स काफ़ी शॉकिंग है। आप तो खुद देख रहे होगे कि ये यहाँ तक का भी स्ट्रेस झेल रहा है। तो डिस्प्ले एंड बॉडी का बिल्ड क्वालिटी एकदम मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आ रहा है, उसका और बोलने का जरूरत नहीं है, सबसे पहले टेस्ट से ही पता चल जा रहा है। तो वैसे ड्यूरेबिलिटी के मामले में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है और इस तरह का तो शायद ही कोई लैपटॉप होगा जो इतना तक का शॉक रेजिस्टेंस कर पाता होगा इस बजट रेंज में। पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक USB Type-C 3.2 Gen 1 विथ 10 Gbps डेटा ट्रांसफर रेट के साथ देखने को मिल रहा है। मीन्स इस लैपटॉप में ना आपको कोई भी फिजिकल DC जैक देखने को नहीं मिलेगा, ये Type-C के थ्रू ही चार्जिंग लेगा। उसके बगल में एक HDMI 1.4 विथ 4K रिजोल्यूशन 860 हर्ट्ज और यहाँ पे हमें मिल रहा है एक USB Type-A 3.2 Gen 1 जो कि 5 Gbps डाटा ट्रांसफर रेट को सपोर्ट करता है और एक सेकेंड USB Type-C पोर्ट जो कि वही 3.2 Gen 1 10 Gbps का डाटा ट्रांसफर रेट सपोर्ट विथ चार्जिंग और डिलीवरी एंड डिस्प्ले सपोर्ट। और उसके बगल में हमें एक हेडफोन एंड माइक का कॉम्बो जैक देखने को मिलेगा और यहाँ पे हमें एक कैनिस्टर लॉक देखने को मिलेगा और उसके बगल में एक RJ45
गीगाबिट लैन पोर्ट देखने को मिल रहा है। आज के डेट में ना लैन पोर्ट्स काफी कम मॉडल में देखने को मिल रहा है। नॉर्मली गेमिंग लैपटॉप में आपको देखने को मिलेगा, बट इस लैपटॉप में एक RJ45 गीगाबिट एथरनेट पोर्ट मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बगल में और एक USB टाइप A 3.2 Gen 1 विथ 5 Gbps डाटा ट्रांसफर रेट के साथ एक पोर्ट मिल रहा है। मींस कनेक्टिविटी के मामले में ना काफी अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिला है इस लैपटॉप में। और इस बजट पॉइंट में मैं जितना भी लैपटॉप अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया हूँ, सबसे ज्यादा अच्छे पोर्ट्स के साथ ये वाला मॉडल हमें मिला है। वैसे अगर पीछे इसका बैक साइड के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें ऊपर 2 छोटे छोटे रबर ग्रिप्स एंड नीचे भी 2 छोटे छोटे रबर ग्रिप के साथ लैपटॉप डिलीवर होता है। यहाँ पे एक लार्ज एयर इनटेक का ग्रिल और यहाँ पे ऊपर एयर एग्जॉस्ट का वेंट्स देखने को मिलेंगे। मींस लैपटॉप यहाँ से एयर इनटेक करेगा और इधर से एयर को एडजस्ट करेगा। और ये वाला मॉडल एसोस एक्सपर्ट कूल थर्मल्स टेक्नोलॉजी के साथ डिलीवर होता है। मींस लॉन्ग टाइम यूजेस के टाइम भी ना आपको हीटिंग इशू नहीं आएगा। नीचे 2 वॉट्स के 2 डाउन फायरिंग स्पीकर देखने को मिलेंगे विथ डायरेक्ट टेक्नोलॉजी और इसका ऑडियो क्वालिटी कुछ इस तरह का है। चलिए लैपटॉप को अनफोल्ड करके देख लेते हैं हमें क्या कुछ डिजाइन के साथ लैपटॉप इनसाइड का लुक हमें मिलता है। वैसे लैपटॉप को ओपन करते ही सबसे पहले हमारा जहाँ पे नजर पड़ता है वो इसका टच पैड एंड कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के बारे में बताएं तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक 15.6 इंच का कीबोर्ड विथ नंपैड, साथ में कुछ आपको मल्टीमीडिया शॉर्टकट्स के बटन के साथ कीबोर्ड देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड को पायलट की भी मिल रहा है। वैसे ये तो आज के डेट में कॉमन हो चुका है क्योंकि नॉर्मल हर लैपटॉप में को पायलट का डेडिकेटेड की मिल रहा है। और वैसे ये कीबोर्ड आपका स्पील रेजिस्टेंस है। मींस आप अगर कोई मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे हो या फिर अपने फ्री टाइम में थोड़ा चिल होके कॉफी वगैरह ले रहे हो, उस टाइम पे अगर आपके हाथ से गिर के थोड़ा बहुत कॉफी एंड टी वगैरह गिर भी जाता है ना, तो लैपटॉप के इंटरनल पार्ट्स को ये डैमेज होने नहीं देता है। मींस स्पील रेजिस्टेंस कीबोर्ड का वही काम है कि आपका इंटरनल पार्ट्स जो रहता है, मेनली मदरबोर्ड्स होते हैं, बहुत सारे चीजें होते हैं अंदर में, उसको शॉर्ट होने से वो बचा देता है। बट स्पील रेजिस्टेंस कीबोर्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पानी डाल के इसको धो दो। ये एक्सीडेंटली थोड़ा बहुत कुछ हो जाने से आपको हेल्प करता है। एक ड्रॉबैक मुझे यहाँ पे ये नजर आया कि लैपटॉप में हमें बैकलिट कीबोर्ड का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मेनली बिजनेस सीरीज लैपटॉप में एक बैकलिट कीबोर्ड का सपोर्ट होना ही चाहिए था। अभी तक हम जितना भी देखे थे कोई भी कॉन्स नजर आया था, बस कीबोर्ड के ऊपर सबसे पहला मुझे कॉन्स नजर आया कि ये बैकलिट कीबोर्ड इसमें नहीं है। इससे पहले अगर पाम रेस्ट के ऊपर स्टिकर्स एंड लेबल्स के बारे में बात करें, राइट साइड हमें इंटेल कोर i3 का लेबल देखने को मिलेगा। उसके ठीक राइट की तरफ डायरेक्ट का लेबल। मींस ये लैपटॉप जैसे पहले मैं बताया था कि ये डायरेक्ट ऑडियो टेक्नोलॉजी के साथ डिलीवर होता है। और अगर लेफ्ट की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे एक एनर्जी स्टार का लेबल और उसके नीचे HDMI का लेबल। यहाँ पे एक स्मॉल साइज का टच पैड विथ फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। उसके बाद लैपटॉप का एक मेन चीज के बारे में बात करें तो इसका डिस्प्ले। दोस्तों इसमें आपको एक 15.6 इंच का FHD डिस्प्ले मिल रहा है जो कि 87% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ डिस्प्ले डिलीवर होता है और काफी नेरो बेजल से, तो लैपटॉप का लुक भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। और नीचे आपको एसुस का एक्सपर्ट बुक का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। WP डिस्प्ले मिल रहा है, मींस आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स देखने को मिलेंगे। वैसे 45% NTSC के साथ आपको लिमिटेड कलर्स देखने को मिलेंगे। तो वैसे 300 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ लैपटॉप आता है, मींस इंडोर यूजर्स के लिए तो काफी अच्छा ही है। और आउटडोर यूजर्स केस में भी ना काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वैसे 141 PPI एंड 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है। गेमिंग वगैरह टेस्ट के बारे में तो आगे बताएंगे और उसके हिसाब में ना आप समझ लीजिएगा इसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है, तो कुछ उसी तरह का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलेगा। और डिस्प्ले के ठीक ऊपर आपको एक 720p वेबकैम विथ ड्यूल एरे माइक देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक फिजिकल प्राइवेसी शटर बटन देखने को मिल रहा है। और नॉर्मली इस वेबकैम का क्वालिटी कुछ इस तरह का है। The video you are watching right now on your screen is recorded with the integrated webcam of Asus ExpertBook P1 and the video quality looks like manageable, and there is 3 lights are operating in my room right now. Here I got a new features that is webcam watermark and QR code option. दोस्तों इस फीचर्स में आपको ना बेनिफिट ये होगा, जैसे कि आप एक बिजनेस यूजर्स हो, आपके कन्वर्सेशन के टाइम आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह आपको शेयर करना पड़ता होगा, तो उस केसेस में क्या होगा ना, स्क्रीन के ऊपर बाय डिफॉल्ट आप अपना डिटेल्स, बिजनेस का डिटेल्स शो कर सकते हो। सामने वाला इजीली आपका QR को स्कैन करके आपका बिजनेस कार्ड अपने कॉन्टैक्ट में ऐड कर सकता है। वैसे इसमें और एक फीचर्स है कि ऑटो फ्रेमिंग। देखिए मैं जैसे कि मूव कर रहा हूँ लेफ्ट एंड राइट या फिर कोई भी पोजीशन पे, ये देखिए मुझे ऑटो फ्रेम कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है अपने हिसाब से मुझे सेंटर पे रखने के लिए, बट मैं अभी कैमरे के सेंटर पे नहीं हूँ।
तो वैसे ऑटो फ्रेमिंग फीचर्स भी काफ़ी अच्छा है। इन केस आप बिजी टाइम में अगर कोई काम वगैरह करते हैं तो तब भी उसको एडजस्ट कर देगा। दोस्तों इस वेबकैम में ना आपको एक बारकोड का भी ऑप्शन मिल रहा है। मींस आप अगर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं या फिर कुछ पेमेंट का ऑप्शन भी देना चाहते हैं तो सामने वाला आपका क्यूआर को स्कैन करके इजीली वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है या फिर वो काम कर सकता है। और वैसे इसमें ना फेस ट्रैकिंग है, मींस आप कहीं पे भी मूव कर रहे हो तो आपको वो फॉलो करता है। अच्छी बात यह है कि इसमें ट्रैकिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। और इस लैपटॉप में आपको एक ASUS एक्सपर्ट पैनल का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि काफी हेल्प करता है आपको मीटिंग के टाइम। 2-साइडेड AI नॉइज कैंसिलेशन देखने को मिलेगा, मींस आपका बैकग्राउंड का नॉइज कैंसिल करेगा ही करेगा। साथ ही साथ आपको आए हुए साउंड सामने की तरफ से, मींस आपके साथ जो बात कर रहा है उसके तरफ से अगर कोई नॉइज है तो उसको भी वो कैंसिल करके देगा। और उसके नीचे आपको सिस्टम बूस्ट का एक ऑप्शन मिल रहा है, मींस अगर आपका सिस्टम स्लो है, बैकग्राउंड एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं, उसको एक क्लिक पे अपना सिस्टम को बूस्ट भी कर सकते हो। चलिए सबसे पहले अभी परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 13 Gen Intel Core i3 1315U सीरीज का प्रोसेसर मिल रहा है। यू सीरीज का प्रोसेसर मींस एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है जो कि बैटरी बैकअप आपका ज्यादा देगा और परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो प्रोसेसर के मामले में एक अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है जो कि 2.5 GHz का बेस क्लॉक स्पीड एंड टर्बो बूस्ट अप टू 4.5 GHz, 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स के साथ ये प्रोसेसर डिलीवर होता है, जिनमें से 2 P कोर्स एंड 4 E कोर के साथ 15 वाट का TDP देखने को मिलेगा एंड 10 MB L3 कैश मेमोरी के साथ आपको मल्टीटास्किंग के केसेस में भी काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और मेमोरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको एक 16 GB LPDDR5 और बहुत ही अच्छी बात यह है कि इसमें आपको एक 5200 मेगा ट्रांसफर रेट के साथ एक अच्छा स्पीड वाला रैम मिल रहा है और ये सिंगल स्टिक रैम इंस्टॉल्ड है और सेकंड स्लॉट खाली है, मींस आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो और इस लैपटॉप में अप टू 64 GB तक रैम आप एक्सपांड कर सकते हो। और स्टोरेज के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको Fusion ब्रांड का Zen 4 NVMe विद 512 GB का स्टोरेज के साथ लैपटॉप डिलीवर होता है। और दोस्तों आप अगर SSD को एक्सपांड भी करना चाहते हो तो आपको SSD को रिमूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लैपटॉप में आपको एक सेकंड स्लॉट भी मिलता है। बट ध्यान रखिएगा कि पहले वाला जो स्लॉट है जिसमें SSD इंस्टॉल्ड है वो 2280 वाला पोर्ट है एंड आपको यहाँ पे एक एडिशनल पोर्ट मिल रहा है जो कि आपको 2230 वाला पोर्ट मिलेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें आप सेकंड SSD इंस्टॉल कर सकते हो बट साइज का ध्यान रखिएगा। और इस लैपटॉप में आप अप टू 2 TB तक SSD इंस्टॉल कर सकते हो। और वैसे ग्राफिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको Intel UHD का ग्राफिक्स मिल रहा है विथ 7.8 GB का शेयर्ड मेमोरी के साथ। ग्राफिक के मामले में एक तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला है और इसमें हमने नॉर्मली Adobe Premiere Pro को रन करके देखा, जो कि हम नॉर्मली हर लैपटॉप में टेस्ट करते हैं। 3-4 मिनट का शॉर्ट्स वगैरह एडिट करना चाहते हो एक बेसिक लैपटॉप के साथ तो वो सब इजीली कर सकते हो। वैसे हमने इसमें GT5 रन करके देखा तो वहाँ पे हमें कुछ 30-35 FPS के साथ ही फ्रेम रेट देखने को मिले और करीबन 60-65 डिग्री तक CPU का टेम्परेचर जा रहा था। GPU करीबन 70-80% GPU यूज कर रहा था, करीबन 14 GB का रैम भी यूज कर रहा था। तो इस बजट के रेंज के हिसाब से गेम प्ले काफी अच्छा था। GTA5 तो स्मूथली रन कर रहा था। हाँ, हमने इसको HD सेटिंग पे रन किया था तो ये वाला परफॉर्मेंस हमें मिला है। अगर आप इसको FSD पे सेट करके रन करेंगे तो शायद आपको थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने Forza Horizon 5 को रन करके देखा तो वहां पे भी हमें कुछ वही 30-35 FPS ही देखने को मिला है। 14 से 15 GB तक रैम यूज कर रहा था और CPU टेम्परेचर भी वही आसपास ही देखने को मिला है, वो जो कि 60-65 डिग्री था। उसके बाद हमने Cyberpunk 2077 रन करके देखा, वहां पे हमें ना थोड़ा ज्यादा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिला है। बाकी रैम और GPU वगैरह सेम यूज कर रहा था और CPU टेम्परेचर भी सेम ही था, बट फ्रेम ड्रॉप हमें वहां पे ज्यादा देखने को मिला है। तो चलिए भी बेंचमार्क स्कोर भी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने PC Mark 10 रन करके देखा, वहां पे हमें 3705 का स्कोर देखने को मिला है। 3D Mark Timestar को रन करके देखा तो वहां पे हमें कुछ 1109 का स्कोर देखने को मिला है। फिर हमने Cinebench R23 को रन करके देखा तो वहां पे हमें 2829 का मल्टी कोर स्कोर, 1236 का सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला है। आप स्क्रीन को पॉज करके चेक कर सकते हैं कि ये वाला प्रोसेसर कौन से नंबर पे स्टैंड कर रहा है। फिर हमने Geekbench 6.4 को रन करके देखा, वहां पर हमें 2117 का सिंगल कोर स्कोर एंड 5606 के साथ मल्टी कोर का स्कोर देखने को मिला है। उसके बाद हमें 9694 का OpenCL स्कोर देखने को मिला है। हमने हार्डवेयर इन्फो का स्क्रीनशॉट भी स्क्रीन के ऊपर डाल दिया है, वो आप स्क्रीन को पॉज करके चेक कर लीजिएगा डिटेल्स में। हमने SSD का रीड राइट स्पीड को टेस्ट करने के लिए क्रिस्टल डिस्क मार्क को रन करके देखा तो वहां पे हमें 4803.53 का रीड स्पीड एंड 177.58 का राइट स्पीड देखने को मिला है। तो सारे बेंचमार्क स्कोर्स एंड बिल्ड एंड डिजाइन, परफॉर्मेंस स्टेज सब कुछ देखने के बाद अगर लैपटॉप का सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है लैपटॉप का बैटरी, उसके बारे में बात करें, यहाँ पे हमें एक 50 वाट आवर का 3 सेल बैटरी देखने को मिल रहा है जो कि विद इन 49 मिनट्स अप टू 60% तक चार्ज हो जाता है। और अच्छी बात यह है कि आप इसको अपने पावर बैंक के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि इसमें टाइप सी का पोर्ट है
ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन देखने को मिला है। लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो कि लैपटॉप का प्राइस है उसके बारे में अगर बात करें, ई कॉमर्स जैसे साइट नॉर्मली फ्लिपकार्ट पे ही एसोस का एक्सपोर्ट बुक आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हो तो इस मॉडल का बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो सकता है आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी मिल जाए। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर कॉन्स के बारे में बात करें तो इसमें एक दो कॉन्स मुझे नजर आए हैं, जो कि है इसमें सबसे पहले कि कीबोर्ड हमें एक नॉन बैकलिट वाला कीबोर्ड मिल रहा है। बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, मींस बैकलिट कीबोर्ड तो होना ही था। सेकंड थिंग है इसमें आपको एक वेबकैम जो मिल रहा है 720p का है। हो सके तो अगर इसमें आपको 1080p रिजोल्यूशन वाला वेबकैम मिल जाता तो काफी अच्छा ऑप्शन मिल सकता था। वैसे भी अगर प्रोज के बारे में बात करें तो इस लैपटॉप में सबसे पहले ये लैपटॉप जिस नाम से फेमस है वो है इसका ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो आज तक का हर लैपटॉप को ये बीट कर गया। सेकंड थिंग है इस लैपटॉप का बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा मिल रहा है। इस लैपटॉप में एक फिंगरप्रिंट रीडर है जो कि इजी सिस्टम एक्सेस के लिए बहुत ही हेल्प करता है। टाइप सी का पोर्ट है और टाइप सी चार्जिंग है, साथ में 2 टाइप सी का पोर्ट दिए गए हैं और साथ में आपको एक RJ45 गीगाबिट एथरनेट पोर्ट मिल रहा है। तो कनेक्टिविटी पोर्ट्स एंड बैटरी बैकअप एंड प्राइस पॉइंट के मामले में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। और इस लैपटॉप का प्राइस डिस्काउंट एंड ऑफर्स वगैरह के बाद कुछ लगभग 35 से 40,000 करंट आपको ऑनलाइन साइट में देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको Windows 11 होम का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मिल रहा है जो कि आप लाइफ टाइम तक अपडेट कर सकते हो। साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2024 का सॉफ्टवेयर मिल रहा है। साथ में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का सॉफ्टवेयर है विथ 1 ईयर वैलिडिटी। एंड अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मैकेफी प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है 1 साल का। तो अभी फाइनल कंक्लूजन की तरफ बढ़े तो ये लैपटॉप मैं उन लोगों को रिकमेंड करना चाहूंगा नॉर्मली जो बिजनेसमैन है तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है, नॉर्मली लॉन्ग टाइम के यूजेस के लिए। एंड ट्रैवल के ड्यूरिंग अगर हाथ से गिर भी जाता है तो इतना जल्दी इसमें कोई डैमेजेस या क्रैक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि ये 1 ईयर एक्सीडेंटल प्रोटेक्शन के साथ आता है। अगर गिर के टूट भी जाता है थोड़ा बहुत लाइसेंस के टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग तो उन केसेस में वो लोग उसका भी सपोर्ट दे देते हैं। उनका टर्म ये है कि लोकल एक्सीडेंटल सपोर्ट, ये भी ध्यान रखिएगा। वैसे इस लैपटॉप को अगर सेकंड ऑप्शन में किसी को रिकमेंड करना चाहूंगा तो वो है एक नॉर्मल यूजर या फिर एक स्टूडेंट्स जो कि अपना डे टू डे लाइफ का टास्क वगैरह को करना चाहते हैं या फिर अपना ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट्स वगैरह करना चाहते हैं, नॉर्मल इंटरनेट ब्राउजिंग या फिर अपना थोड़ा बहुत बेसिक लेवल का कोडिंग्स भी करना चाहते हैं तो ये लैपटॉप में उनको भी रेकमेंड कर सकता हूं। तो ये था हमारा एसोस एक्सपर्टबुक P1 लैपटॉप का कंप्लीट रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग का वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और हाइप करना मत भूलना। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपका एक हाइप हमारा चैनल को ग्रो होने में काफी हेल्प करता है। तो मिलते हैं जल्दी ही एक न्यू टेक प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग टेक ऑप्टिमस स्मार्ट टेक क्लियर एंड फाइन।